हेलो फ्रेंड्स, तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम क्लास 10 का प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न दूसरा पढ़ाने वाले हैं। इससे पहले हम सभी प्रश्नों को पढ़ा चुके हैं। अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखे होंगे तो हमारे यूट्यूब चैनल में जाकर वो वीडियो देख लीजिए। तो चलिए हम प्रश्न दूसरा को सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें क्या दिया है। इसमें भी क्या हमको करना है, इसमें हमको भी क्या करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस में 2 रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए हम आप लोग को बता चुके हैं कि जब भी आपको अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए पूछे तो आप क्या कर देंगे, यानी अपरिमेय संख्या दिया है तो आप उसको परिमेय संख्या मानकर क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। ठीक है, हम बता चुके हैं। तो हम क्या कर देते हैं, इसको हम मान लेते हैं कि माना, ठीक है, माना 3 प्लस में 2 और रूट में 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय परिमेय संख्या है। ठीक है, हम इसको क्या किए, मान लिए। ठीक है, अगर जब हम इसको परिमेय संख्या माने हैं तो हम इसको जानेंगे ना कि परिमेय संख्या होने का क्या-क्या कंडीशन है। यानी परिमेय संख्या होता क्या है, उसको हमको क्या करना है, जानना ज़रूरी है। किन-किन कंडीशन को हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। जैसे कि हम अब बता चुके हैं ना कि हम आप लोग को बता चुके हैं कि परिमेय संख्या यानी p बटा q के रूप में जो रहता है उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जो भिन्नों के रूप में रहता है उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। और हम बताए थे कि तथा क्यू का मान क्या होना चाहिए, क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए। 2 तो यह हो गया, फिर उसके बाद में हम बताए थे कि सहभाज्य संख्या, ठीक है, सभी सहभाज्य संख्या, सहभाज्य भाज्य संख्या, ठीक है। ये क्या हो गया, सभी सहभाज्य संख्या भी क्या होता है, परिमेय संख्या कहलाता है। सहभाज्य संख्या हम लोग को बता चुके हैं कि जिसका यानी कि हम एलसीएम करें, यानी एचसीएफ करें, यानी मौस करें तो यानी उसका मौस कितना आना चाहिए, मौस उसका क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। हम बता दिए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एक हम बताए थे कि सभी पूर्णांक संख्या, ठीक है, मतलब सभी पूर्णांक संख्या, ठीक है। सभी पूर्णांक संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। पूर्णांक संख्या में हम बता चुके हैं कि पूर्णांक संख्या जैसे कि आप लोग पढ़ चुके हैं कि यहाँ पर 0 इधर देखिए, इधर क्या होता है, माइनस में होता है, माइनस का 1 माइनस का 2, इधर क्या होता है, प्लस में होता है, इधर पूरा तो वैसे ही होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पूर्णांक संख्या में प्लस में भी आएगा कोई संख्या, माइनस में भी आएगा तो भी उसको हम पूर्णांक संख्या कहेंगे। बस वो क्या होना चाहिए कि दशमलव में नहीं आना चाहिए। दशमलव में अगर आएगा तो उसको हम क्या कर देंगे, अपरिमेय संख्या कर देंगे। ठीक है, मतलब सभी पूर्णांक संख्या भी क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। यही 3 टे था, तो इसी पर हम क्या कर देते हैं, अब हम सोल्व करते हैं सवाल को, ठीक है। तो आप देखिए हमको क्या सिद्ध करना है, हमको सिद्ध, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए सिद्ध करने पर। तो हम लिख लेते हैं सिद्ध करने पर, करने पर, ठीक है। तो हम सिद्ध करने पर, यानी हम सिद्ध क्या कर रहे हैं, सिद्ध इसको कर रहे हैं, यानी किसको, तो 3 प्लस में 2 रूट में 5 को हम क्या कर रहे हैं, सिद्ध कर रहे हैं। सिद्ध किसके बराबर कर रहे हैं, हम परिमेय संख्या मानकर सिद्ध कर रहे हैं, तो परिमेय संख्या यहाँ पर लिखेंगे ना, p बटा के q, ठीक है। अब देखिए, अब क्या करते हैं हम, ये जो प्लस में हमारा 3 क्या है, इसमें प्लस में है, तो इस बराबर के इस पर आएगा, यानी 3 क्या है, प्लस में है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, बराबर के इधर आएगा आएगा तो हो जाएगा माइनस में, ठीक है। तो बराबर के इधर हम भेजेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 2 यहाँ पर हो जाएगा रूट में 5, बराबर में क्या हो जाएगा, p बटा के q और माइनस में हो जाएगा 3, ठीक है। अब क्या करेंगे, अभी इस 2 को भी क्या करेंगे, इस बराबर के क्या करेंगे, इस पार भेजेंगे। तो इसमें देखिए गुणा में, कोई भी संख्या अगर गुणा में होता है, यानी देखिए यहाँ पर क्या है, रूट में ई, दोनों एक साथ में मतलब गुणा में है, तो बराबर के अगर 2 को इस पार भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, बटा में हो जाएगा। मतलब इस सभी का क्या हो जाएगा, बटा में हो जाएगा, भाग में चला जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 2 को भी बराबर के इस पार भेज देते हैं। तो 2 को बराबर इस पार भेजेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर रूट में 5 बराबर में p बटा में q माइनस में 3 और सभी के बराबर में 2 इधर आया तो हो गया बटा में, ठीक है। अब देखिए इसी जगह तक सॉल्व होगा, यानी कि इसी जगह क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए कभी भी यानी कि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं होता है। यानी कि यह अपरिमेय संख्या है, रूट के 5 अपरिमेय संख्या है, लेकिन यह परिमेय संख्या है। तो यह दोनों क्या होगा, कभी भी बराबर नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देखिए अपरिमेय संख्या बराबर में अपरिमेय संख्या नहीं होता है, ठीक है। ये दोनों कभी भी अपने में बराबर नहीं होता है। इसको यानी हम सॉल्व कितनों कर देंगे, ये कभी भी बराबर नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं ना। आप इसको लिख लीजिए, आप इसको यहाँ से लिख लीजिए, देखिए जगह नहीं है तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिख लीजिए नियम अनुसार नियम अनुसार परिमेय परिमेय
नहीं बराबर होते हैं किसके? अपरिमेय के, अपरिमेय के, ठीक है? तो आप कह सकते हैं कि अतः 3 प्लस में 2 और रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, ठीक है? तो आप लोग इस सवाल को समझ गए होंगे, तो आप लोग इस सवाल को एक बार खुद से करने का प्रयास करिए, ठीक है? आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा कि परिमेय संख्या यानी कि क्या-क्या है, यानी कि परिमेय संख्या होता है, तो ठीक है? तो P बटा Q में जो होता है उसको हम परिमेय संख्या कहेंगे, चाहे कोई भी संख्या हो अगर P बटा Q में दिया है तो उसको हम परिमेय संख्या कहेंगे, लेकिन Q का मान क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है? और यहाँ पर देखिए सहभाज्य संख्या हम बता चुके हैं कि यानी कि HCF यानी म से करेंगे किसी संख्या का कि जिस संख्या का यानी कि म से 1 आएगा वो हमेशा परिमेय संख्या कहलाएगा। अब पूर्णांक संख्या हम बता दिए हैं कि यानी कि दशमलव में नहीं होना चाहिए और प्लस और माइनस में होना चाहिए। उसको हम क्या कह देंगे? परिमेय संख्या कह देंगे। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आप लोग इस सवाल को एक बार खुद से करने का प्रयास करिए और करिए इस सवाल को।